नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे बालकों, आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया मजे में और झक्कास। तो बच्चों आज अपन क्या लेके आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट सेकंड। कल मैंने आपको बहुत मजेदार धमाकेदार थ्योरी बता दी थी, एकदम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट, और जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो सारी थ्योरी अपन कल पढ़ चुके थे। आज अपन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपका बेस क्लियर हो जाएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट तक देखना वीडियो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरुआत करें, चलो बिना किसी तरीके। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो, आपसे क्या कह रहा है, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। आपसे इसके रूट्स पूछ रहा है, हल पूछ रहा है। आप चाहे सीधी सदाचार लगा दो, चाहे आपका मन करे तो गुणनखंड विधि लगा दो, दोनों से अपन आंसर ले आएंगे। चलो साहब करते हैं, अपन गुणनखंड विधि से लगाते हैं एक बार। 6 × 2 कितना हो गया, 12। यानी 12 आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। लेकिन किसका आना चाहिए, आप बोलोगे सर माइनस का 12 आना चाहिए। माइनस का 12 आना चाहिए तो 1, 4 और 3। अभी अपन माइनस प्लस पे नहीं जा रहे, अभी अपन केवल कह रहे हैं कि 12 आना चाहिए। तो एक तो 4 हो सकता है और एक कौन सा हो सकता है आपका, 3 हो सकता है। एक 4 और एक 3। आप बोलोगे सर बिल्कुल यहां तक ठीक है। किसका आना चाहिए, माइनस का। अब माइनस का आना चाहिए भाई साहब, तो आप ये बताओ माइनस का आना चाहिए, इन दोनों में से एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, तभी मल्टीप्लाई माइनस का आएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। अब कौन डिसाइड करेगा, वो ये डिसाइड करेगा। क्या आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए। माइनस का x आना चाहिए, उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। किसका, माइनस का। तो यानी माइनस वाला बड़ा होगा तभी ऐसा होगा। यानी उनके जो दो फैक्टर्स आ गए, कितने आ गए, माइनस का 4 और 3 आ गए। क्या आप बोलोगे सर आ गए, ये फैक्टर्स आए। अगर मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है इनका रूट्स लाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। ये अगर माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। क्या आंसर आ गया, क्या आप बोलोगे सर आ गया, नहीं आया। अभी मैंने क्या बोला था, इसका डिवाइड भी तो लगाना है, तो डिवाइड लगाओ साहब। इसमें 6, इसमें डिवाइड बाई, इधर कितना हो गया 2/3, इधर कितना गया माइनस का 1/2। बताओ आंसर कहाँ आ रहा है, आप बोलोगे सर माइनस का 1/2, 2/3। आपके क्या हो गए, 2 रूट्स हो गए। क्लियर, समझ पा रहे हो आप लोग, एकदम समझ पा रहे हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं साहब। एक और क्वेश्चन, रूट में 2x + 9 + x बराबर 13 के मूल क्या होंगे। अब देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल बहुपद है क्या। आप बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि आपका क्या है, इधर x किसमें है, x की पावर पूर्णांक नहीं है। तो बनाओ साहब, नहीं है तो बनाओ। कैसे बनाएंगे आप बताओ, कैसे बना सकते हैं। मुझे एक चीज बताओ, ये 2x + 9 ही है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल है। रूट के अंदर है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है। ये अगर मैं x उधर भेज दूं तो कोई गुना हो जाएगा क्या, बोले नहीं होगा। तो मैंने 13 - x इधर भेज दिया। अब मुझे क्योंकि इसको पहले पॉलिनोमियल तो बना लूं, पहले इसका बहुपद तो बना लूं, उसके बाद ही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई साहब, मैंने एक काम किया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, देखो रूट हट जाएगा। आप बोलोगे सर हट जाएगा। इधर क्या हो गया, आप बोलोगे सर 2x + 9, और इधर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर a स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 हो गया। माइनस जो x था उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² माइनस का 2ab यानी 13 × 2 करेंगे 26x। बोले आ गया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। अब देखो आगे आगे देखो होता है क्या, x² इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, माइनस का ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, माइनस का 28x। ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा, 160 बराबर 0। आप बोलोगे बिल्कुल। अब बन गई इक्वेशन, आप बोलोगे बन गई। अब हमें क्या करना है, 160 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 160 है। तो देखो, और उनको आपका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। आप बोलोगे सर बिल्कुल 28 लाएंगे। प्लस का आएगा इधर, ठीक है, ये प्लस का है, इधर प्लस का आएगा, सॉरी किसका आएगा, इधर प्लस का। ध्यान से देखना, इधर माइनस का तो क्या गया था अपने, माइनस का तो क्या गया था अपने भाई साहब, माइनस का तो ये 9 गया था, इधर प्लस का 160 आ गया। अब आपको करना है भैया 160 आना चाहिए। कैसे लाओगे, आप बोलोगे साहब एक 20 और एक 8 आ सकता है क्या, आप बोलोगे सर आ सकता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है, लेकिन कैसा लाना है 160, क्योंकि उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 28 आना चाहिए। माइनस का 28 आना चाहिए। अब माइनस का 28 कब आएगा, जोड़ने पर। तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 160 आ गया, लेकिन अब माइनस का 28 आना चाहिए जोड़ने पर। वो कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों किसके हों, माइनस के हों। यानी एक माइनस का 20, एक माइनस का 8, दोनों तभी पॉसिबल होगा। देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 160 आ जाएगा, और इनको ऐड करोगे तो माइनस का 28 आ जाएगा। क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। जब ये 28 माइनस का आ गया, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा क्या हो गया, एक तो -20 फैक्टर हो गया और एक -8 फैक्टर हो गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया।
अब इधर एक चीज़ समझना, ये फैक्टर्स आए, अभी आपका ये सॉल्यूशन नहीं आया, सॉल्यूशन रूट्स निकालोगे तो साइन हटा देंगे, साइन चेंज कर देंगे, अपोजिट, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों आपके किसके हो जाएंगे, प्लस के, 20 और 8 और 20 ये आपके रूट्स हो गए। क्लियर है, समझ में आ गई कहानी आप लोगों के सर, एकदम समझ में आ गई, कोई डाउट हमारे मन में नहीं है। आगे बढ़े आप लोग सब, बिल्कुल आगे बढ़िए। k का मान ज्ञात करो यदि जिसके लिए x बराबर 2 समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 5 को का शून्यांक को, देखो शून्यांक मैंने आपको पहले ही बताया था, शून्यांक का मतलब इसकी वैल्यू, x की वैल्यू इसमें रखेंगे ना तो इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाएगी, उसको बोलते हैं शून्यांक। ठीक है, चलिए साहब अब आगे रख देते हैं। इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस का 2kx प्लस का 5 इज इक्वल टू क्या है आपके 0। x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, रखो साहब x जहाँ जाए वहाँ 2 रखो, 3। अब 2 का स्क्वायर करूंगा 4 कर दूंगा डायरेक्ट, आप बोलो बिल्कुल कर दो, माइनस का 2। अब k है, k की जगह k ही रहेगा, इधर x है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या आप बोलोगे सर हो जाएगा, k इंटू 2 कर दूं 2k, आप बोलोगे सर कर दो 2k, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 5 देखी जाएगी जो होगा, मैंने भी बोलूँगा देखी जाएगी जो होगा। इधर कितना हो गया 12, इधर का कितना हो गया, आप बोलोगे सर माइनस का 4k प्लस 4k, इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर प्लस का 5, प्लस का 5, ये 4k भाई साहब है ना, चाइनीज़ भाषा में लिख गया ये चाइनीज़ हो गई अपनी, कई बार क्या हो जाती है चाइनीज़ हो जाती है, 4k है ये। ठीक है, अब देखो इधर ये 12 और ये 5, आप बोलोगे सर कितना हो गया 17 हो गया, तो ये माइनस का 4k, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है 4k, ये माइनस का, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, ये लो साहब कट गया, ये लो कट गया, आप बोलोगे सर कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 17/4, 17/4 k की वैल्यू आ गई। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात हमारे मन में नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े आप बोलो सर, बिल्कुल आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं साहब। यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा व बीटा है, जहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 हो तो समीकरण होगा, आपसे समीकरण इक्वेशन पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था इक्वेशन कैसे रखते हैं अपन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, और आपसे बात इंटू एक्स, फिर लास्ट में क्या आता है मूलों का गुणनफल, ए इंटू अल्फा इंटू बी, यही होता है बीटा, आप बोलो सर यही होता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा तो गिवन, अब जल्दबाजी में मत समझने लेना अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा समझ लो और रखे आओ, अरे नहीं, यहाँ से देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 8 और अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है 2, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपन ने लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स पढ़ रखे हैं। देखो ये कट गया, क्या आप बोलोगे सर कट गया, 2 अल्फा कितना आ गया, आप बोलोगे सर 10, तो अल्फा कितना आ गया, आप बोलोगे सर अल्फा आ गया 5। अगर अल्फा 5 आ गया तो यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आप यहाँ रखोगे तो कितनी आ गई 3। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, हमें इक्वेशन सेट बनानी है, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 5 और 3 कितना हो गया 8, फिर x, फिर प्लस में अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 5 और 3 का 15 बराबर 0। बताओ क्या आंसर आ गया, क्या इक्वेशन बन गई, x² माइनस का 8x प्लस का 15, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आप बोलोगे एकदम क्लियर है साहब, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। 2x² माइनस 15x प्लस 28 के मूल होंगे, आपसे पूछ रहा है मूल किस तरह के होंगे, उसके रूट्स कैसे आएंगे, हल कैसे आएंगे, दोनों ऋणात्मक यानी दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव या इनमें से कोई नहीं। अब देखो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में आपको बताया था ना थ्योरी, तब मैंने बताया था जब अगर C आपके पॉजिटिव हो तो आपके या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, इतना क्लियर। फिर मैंने बताया था अगर इधर माइनस आ जाता है तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब ये चीज़ें आपको डायरेक्ट बताई थी मैंने, देखना उस वीडियो को, तो इसका आंसर क्या आएगा, दोनों धनात्मक। और मैंने ये भी कहा था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। अब जिसको पता है ये चीज़ें वो फटाफट कर देगा, इसको नहीं पता वो पहले इसके क्या निकालेगा, सॉल्यूशन निकालेगा, टाइम वेस्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों का नेचर बताना है कैसा होगा, कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे सर b² माइनस 4ac, ऐसे निकालते हैं। आप बोलोगे सर जैसे जैसी वैल्यू आती जाएगी वह अपन बताते चलेंगे, अगर बड़ा होगा 0 से 0 के बराबर हो गया, 0 से छोटा होगा, उस पर अकॉर्डिंग अपन बता देंगे कौन से मूल हैं इसके। ठीक है, चलो शाबाश, शुरुआत करें। b² b कितना है, आप बोलोगे सर 6, नहीं मैंने क्या बोला था, माइनस का साइन भी साथ में लेना है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 6, माइनस 6 का स्क्वायर कर दिया, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है 9 और c की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 1 है, तो लिखो तो बढ़िया, नहीं लिखो तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लिख ही लेते हैं, कोई क्यों डाउट करें अपन। माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 36, यानी कितना हो गया 0 हो गया क्या, आप बोलोगे सर जब 0 आ जाता है b² माइनस 4ac, जब 0 आ जाए तो वो कैसे होते हैं, आपके मूल समान होते हैं, आंसर कितना आ जाएगा b। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के मूल होंगे। निकालते हैं भाई साहब, कैसे निकालेंगे आप लोगों के सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमें एक ही चीज़ पता है, उसी के थ्रू निकालेंगे अपन। तो अब देखो साहब बी की वैल्यू कितनी है आप लोगों के सर, 1, 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 माइनस का 4ac, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 12। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 1, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया क्या, इंटू होके प्लस का कितना हो जाएगा 12 चौक 48 प्लस कितना हो जाएगा 48, यानी कितना हो गया 49। आप बोलोगे सर 49 किसका है, प्लस का। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किससे ज़्यादा आ रही है, 0 से ज़्यादा आ रही है। जब 0 से ज़्यादा आ जाती है तो कैसे होते हैं मूल, कैसे होते हैं रूट्स, आप बोलोगे सर एक्चुअल और डिफरेंस, यानी वास्तविक और भिन्न होते हैं। क्लियर है क्या आप बोलोगे, एकदम क्लियर, आगे बढ़िए। 4√3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2√3 के मूल होंगे। सबसे पहले बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, आप बोलोगे सर है, क्योंकि यह पावर जो है वेरिएबल की वो रूट में नहीं है। सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमें तो एक ही चीज़ पता है, करते हैं साहब। b की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे सर, x का गुणांक है b, यानी 5 की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है 5, बी स्क्वायर यानी 25, डायरेक्ट लिख दूँ क्या आप बोलो सर, लिख दो, माइनस 4ac, 4, a की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही a कहलाता है, यानी 4√3। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, शाबाश, ये a की वैल्यू आ गई। 4ac, c की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे सर 2√3, मैंने कहा बहुत बढ़िया, एकदम लल्लन टॉप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर 25, अब इधर देखो मल्टीप्लाई करना है, √3 कितना हो गया 3, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 दिया कितना हो गया आप बोलोगे सर 24, 24 इंटू 4 कितना हो गया आप बोलोगे सर 24 इंटू 4 कितना हो गया 96। बताओ कितनी आ रही है आप बोलोगे सर 96, ये तो माइनस में जा रहा है, यानी 0 से छोटा हो रहा है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब 0 से छोटा हो तब क्या होते हैं आपके जो मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, काल्पनिक, जिनका इस धरती से कोई लेना देना नहीं है, इमेजनरी होते हैं। ठीक है, चलिए सब आगे बढ़ गए, आप बोलो सर बढ़ जाओ आगे। k का मान याद करो जिसके लिए समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 के मूल बराबर हो, बराबर बोल दिया उसने, यानी इनडायरेक्टली आपसे बोल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो साहब करते हैं, बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 2k, तो 2k का स्क्वायर करेंगे, ये लो साहब 2k, pk का मत कर देना, 2k का स्क्वायर, फिर माइनस का 4ac, माइनस का 4ac, 4 लिख दिया, a की वैल्यू कितनी है 9, ये लो साहब, और c की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे सर c की वैल्यू कितनी है 4, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बराबर 0, आप बोलोगे बहुत सही, एकदम बढ़िया। तो 2k यानी 4k स्क्वायर हो रहा है क्या आप बोलोगे सर, बिल्कुल हो रहा है 4k स्क्वायर। इस पूरे को उधर ले जाऊं क्या आप बोलोगे सर, ले जाओ, 9 इंटू 4 यानी 4 इंटू 9 इंटू 4, कट रहा है क्या बोले सर, काट दो, 4 से कितनी बार 4 बार, ये पूरा कर गया। के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 36, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, यानी प्लस माइनस 6, ऑप्शन नंबर। बढ़िया आ गया, मजे में आ गए आप बोलोगे, एकदम मजे में साहब, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। k का मान याद करो, यदि x बराबर 2 समीकरण kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को संतुष्ट करता हो, संतुष्ट करने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि इसकी वैल्यू जैसी रख देंगे ना, 2x बराबर 2 रख देंगे तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 0 0 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं संतुष्ट करना। चलो साहब कर देते हैं संतुष्ट इसको, kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, रखो साहब। के 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 स्क्वायर करेंगे 4 हो गया क्या बोलो सर, हो गया, प्लस का 2 यानी इधर भी 4 हो गया, माइनस का 3 बराबर का 0। अब देखो इधर 4k, इधर कितना बचा प्लस का 1, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ गया आप बोलोगे सर माइनस का 1/4, ये लो साहब हो गया संतुष्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान है अगर आपकी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 240 है, इन दोनों से बनने वाला द्विघात समीकरण क्या होगा। धनात्मक पूर्णांक लगातार, मतलब क्रमागत का मतलब बोल रहा है कि अगर एक 1 है तो एक 2 होगा, अगर एक 2 है तो दूसरा 3 होगा, अगर एक तीसरा है तो दूसरा चौथा होगा। आप बोलो सर यही होगा, इसका मतलब अगर एक x है तो एक कितना होगा x + 1 होगा। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, यही आपको बताना चाह रहा था।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो गई। अब आपको गुणनफल दे रखा है इसका 240 होना चाहिए। अब आपको ने अगर ऐसा क्वेश्चन कर रखे हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो आप क्या करोगे x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 240 करोगे, उसकी वैल्यू निकालोगे x की वैल्यू। हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या, अगर मैं x को 15 ले लूँ और इसको 16 ले लूँ, कितना आ जाएगा गुणनफल 240। आ गया क्या, आप बोलोगे सर आ गया, बस यही तो करना था। अब द्विघात समीकरण निकालना है हमें। देखो ये x हो गया, ठीक है, ये 15 और 16 आ गए अपने पास। अब हमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, अल्फा प्लस बीटा और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखो ऐसे ही तो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दो मूल है 15 और 16, तो अब माइनस का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 15 अल्फा प्लस बीटा करेंगे कितना हो जाएगा 31, साथ में क्या लिख देते हैं x प्लस का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 240 बराबर 0। बताओ कहीं मिल रहा है क्या, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 31 एक्स प्लस 240, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आ गया, आप बोलोगे सर एकदम टनाटन समझ में आ गया साहब। समझ में कब आएगा, जब इससे पहले वाली थ्योरी आपने देख लिया आराम से तमीज के साथ। तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, अगले वीडियो में इसको खत्म करेंगे और आपकी राह आसान करेंगे। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।